तो आर्टिकल 12 ऑफ स्टेट को हमें समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में हम जब किसी एक नेशन की बात करते हैं तो हम उसे एज अ नेशन बोलकर नहीं बल्कि स्टेट बोलकर बुलाते हैं किसी कंट्री को। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि स्टेट के इस पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉ काम कर रहा है दैट इज़ म्युनिसिपल लॉ। और म्युनिसिपल लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि म्युनिसिपल लॉ में जो सैंक्शन होती है, जो पनिशमेंट होती है, वो स्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये हम स्टेट को समझते हैं कि स्टेट का मतलब एक कोई तमिलनाडु या दिल्ली या मुंबई स्टेट नहीं बल्कि होल कंट्री। तो अब इस स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टेट क्या सिर्फ एक पूरी कंट्री को स्टेट बोल दिया जाएगा या फिर उसमें कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टेट बोला जाएगा? ये हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 12 में क्या है कि सबसे पहले हम देखें इसमें एक तो गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन लेजिस्लेचर भी कह देते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों राज्यसभा लोकसभा वो आएंगे। एक तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर। अब स्टेट का लेजिस्लेचर क्या होगा? स्टेट का लेजिस्लेचर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसको हम और क्या बोल देते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। थर्ड हम देखें लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ आ जाती हैं इसमें। पहला आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड आ गए लोकल अथॉरिटीज़ इसमें। जैसे कि पंचायत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी होती है, ये सब भी स्टेट के अंदर आते हैं, जिनको हम स्टेट बोल सकते हैं स्टेट टर्म के अंदर। और अदर अथॉरिटीज़, अभी अदर अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं इसके लिए हम कुछ जजमेंट्स करेंगे, पर हम समझ लें कि देखिए, एक तो वो अथॉरिटीज़ जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रही हैं, एक वो जो इंडिया के एरिया से बाहर तो हैं बट उनके ऊपर जो कंट्रोल है दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक तो इंडिया के एरिया के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज़, एक इंडिया के एरिया से बाहर हैं लेकिन कंट्रोल इंडिया का ही है उनके ऊपर। ठीक है, ये होगी अदर अथॉरिटीज़। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, पहला केस देखते हैं हम इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। अब देखिए 1954 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें अदर अथॉरिटीज़ को ना जब बताया गया तो एक नैरो व्यू से बताया गया, मतलब उसको खुलकर नहीं बताया गया अदर अथॉरिटीज़ को। जो उसका स्कोप था दैट वाज बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके बताया गया कि क्या कि ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस कर रही हैं। अब सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने देखा ही होगा कि सॉवरेन एक तरीके से गवर्नमेंट को ही बोला गया है। जैसे आप जॉन ऑस्टिन में जब जाते हैं तो जॉन ऑस्टिन बोलता है कि लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको, या फिर लोग रूल्स को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है सैंक्शन का। और सैंक्शन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है सॉवरेन से। तो उसे आप समझ सकते हैं कि ये सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट की फंक्शंस होते हैं। तो गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस जब जो अथॉरिटीज़ कर रही हैं उनको ही ये अदर अथॉरिटीज़ में लाया गया है। अब देखिए, हम यहाँ पर जो स्कोप था दैट वाज टू जस्ट द अथॉरिटीज़ विच आर परफॉर्मिंग द सॉवरेन फंक्शंस, गवर्नमेंटल फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ये 1967 में आया।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ गई स्टेट ना। इसमें बोला गया कि भाई ऐसी अथॉरिटीज़ जिनको या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है या फिर किसी स्टैट्यूट ने बनाया है, या तो किसी लॉ से बन गई हैं वो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हैं ऐसी अथॉरिटीज़, और उनके पास पावर है कि या तो वो कोई रूल बना सकती हैं, रेगुलेशन बना सकती हैं, कोई कानून बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, और उनको भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में अब ये और आगे बढ़े। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा कि अब ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ONGC है, IFCI है, जो ये वाले कॉरपोरेशंस है ना, कहते ये भी स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फंक्शंस कर रहे हैं। देखिए शुरुआत में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई में कहा था कि सिर्फ दोज अथॉरिटीज़ विच आर परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस, लेकिन अब देखिए आते 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 इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, स्टैट्यूट की बात करी कि उनसे जो बनी बॉडीज़ हैं और वो फर्दर रूल बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, रेगुलेशन बना सकती हैं, वो भी स्टेट में आएंगी। फिर फर्दर देखो अब ये क्या आ गए हैं सुखदेव सिंह के केस में कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे भी कॉरपोरेशंस, ONGC, IFCI, ऐसे कॉरपोरेशंस भी स्टेट हैं क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हैं। ठीक है, चलो अब फोर्थ देखते हैं हम, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी क्या कहा गया, इसमें भी वही दोनों सेम चीज़ कही गई हैं जो अभी हमने ऊपर देखी सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में। इसमें कहा गया कि भाई ऐसी अथॉरिटीज़, ऐसी बॉडीज़ जो या तो पब्लिक फंक्शंस कर रही हैं और क्या हैं, या फिर कि गवर्नमेंट कंट्रोल में है। दो चीज़ें हम देख रहे हैं इसमें कि एक तो वो पब्लिक फंक्शंस कर रही हैं किसी भी तरीके के, पब्लिक के लिए काम कर रही हैं, और इस स्कोप को भी देखना हमें ज़रूरी होगा क्योंकि ऐसी भी जजमेंट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत शॉकिंग लगेगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्टेट क्यों नहीं बोला, तो वो किसी और वीडियो में हम देख लेंगे। बट अभी हम इतना ही समझें जितना इन जजमेंट्स में बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे पब्लिक फंक्शन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ही बॉडीज़ जो पब्लिक फंक्शन में है। जैसे आप NCERT को देखेंगे तो दूसरी जजमेंट में आप देखेंगे वहाँ पे उन्होंने उनको पब्लिक फंक्शन करते हुए नहीं बताया गया है, उनको स्टेट में नहीं डाला है। जबकि और आप देखेंगे किसी और जजमेंट में तो वहाँ पे आपको लगेगा कि इसको क्यों डाला है पब्लिक फंक्शन में। तो ये जजमेंट टू जजमेंट डिफर करेगा, उसके लिए रीजनिंग भी है जजमेंट में। तो अब यहाँ पर RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगेन इन्होंने बोला है कि या तो पब्लिक फंक्शन कर रही हो या गवर्नमेंट कंट्रोल हो। अब फिफ्थ जो जजमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है ये। इसको और भी जगह रेफ़र किया जाता है, इसके और दूसरे रेशियो को। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी सोसाइटीज़ जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में है और उनको फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट से, कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट से। अभी देखिए अभी तक हमने ये फाइनेंस टर्म नहीं देखा था, अभी तक हम जो देख रहे थे वो सिर्फ पब्लिक फंक्शन और गवर्नमेंट कंट्रोल देख रहे थे। अब आ गया कि जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर फॉल करेंगी। इसमें दो चीज़ें और कही गई थी, दो टेस्ट थे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो इसके ऊपर कोई और मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में। तो इसमें कहा गया कि भाई दो तरीके के टेस्ट होंगे, फंक्शनल टेस्ट और डीप एंड परवेजिव कंट्रोल टेस्ट। ये देखने के लिए कि एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी स्टेट है या नहीं है।
तो हम ये 2 टेस्ट बना देंगे। ये 2 टेस्ट बने हुए हैं। उन टेस्ट के जो पॉइंट्स हैं उनको आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट में फॉल करेगा तो वो करेगा, तो उसको स्टेट माना जाएगा। नाउ द 6th केस इज प्रदीप कुमार बिश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। अब इसमें भी सेम ही चीज़ बोली गई है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे हम ऊपर कर रहे थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए और पब्लिक फंक्शन करती हुई होनी चाहिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक तो वो पब्लिक फंक्शन कर ही रही हो एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, साथ में क्या हो, डीप एंड परवेजिव कंट्रोल हो गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन पर, तो भी उसको स्टेट माना जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। अब ना एक क्वेश्चन आता है, या फिर आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, स्टेट के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि वेदर जुडिशरी कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट और नॉट। सारा तो हमने कर लिया, कॉर्पोरेशंस को देख लिया, बॉडीज़ को देख लिया और दूसरी एंटिटीज़ को देख लिया। जुडिशरी के स्टेट के अंदर आता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक ये केस है नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये लास्ट केस हम कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए इसमें केस में क्या कहते हैं कि जो जुडिशियल डिसीजंस है ना, जुडिशियल डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 32 में, कि भाई इन जुडिशियल डिसीजंस की वजह से कि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो जुडिशरी को स्टेट माना कब जा सकता है, माना जा भी सकता है या नहीं, माना जा सकता है कब, देखिए अगर जुडिशरी ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने लग जाए, जैसे कि सपोज़ आप देखते होंगे कई बार फॉर्म्स निकलते हैं जिसमें कि आप ये मानिए कि सपोज़ मानिए किसी क्लर्क का, लॉ क्लर्क या फिर और जुडिशियल असिस्टेंट या और कितनी ही पोस्ट्स होती हैं जो कि जुडिशरी निकालती है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर निकलती हैं पोस्ट। तो अगर स्टाफ को हायर कर रही हैं जुडिशरी, या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब कि मानिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करवाने के लिए जुडिशरी कोई काम करवा रही है, वो काम करते हुए किसी की अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, तब जुडिशरी प्योर जुडिशियल फंक्शंस नहीं कर रही होगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होगी, इसीलिए वो क्या मानी जाएगी, स्टेट मानी जाएगी उस टाइम पर। बस यही है। लेट मी नो अगर आपको कुछ और डीपली समझना हो इसके रिलेटेड। चलिए, थैंक यू।